क्या आप चाहते हैं कि आपकी गैरमौजूदगी में भी लोग कोई फैसला लेने से डरें? सोचिए, इतना प्रभावशाली बनना कि लोग कहें, अगर वो यहाँ नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज के इस वीडियो में हम चाणक्य नीति की उस गहरी सीख को समझेंगे जो आपको इतना वैल्यूएबल और इरिप्लेसेबल बना देगी कि लोग आपकी राय के बिना अधूरे महसूस करेंगे। दोस्तों, यह सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, यह आपके व्यक्तित्व को बदलने का रोड मैप है। इस वीडियो में हम चाणक्य नीति से मिली वो अद्भुत सीख समझेंगे। इतना खतरनाक बनो कि लोग तुम्हारे बिना फैसले लेने से डरें। यह खतरनाक बनने का मतलब गुस्सा या डराना नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान, चरित्र, नेतृत्व, संचार और अनुशासन से इतना प्रभावशाली बन जाना है कि आपकी गैरमौजूदगी में भी लोग फैसले लेने से डरें। इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे ज्ञान और ईमानदारी से लोग आपकी राय को महत्व देंगे, कैसे नेतृत्व और संचार से आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे, कैसे अनुशासन और आत्मनियंत्रण से आप लंबे समय तक प्रभावशाली रहेंगे, कैसे खुद को इतना वैल्यूएबल बनाएं कि आपकी कमी सबको खले। यह वीडियो आपके व्यक्तित्व को बदल सकता है और आपको भीड़ से अलग बना सकता है। इसे पूरा देखें और अंत तक जुड़े रहें। परिचय, इंट्रोडक्शन। इतना खतरनाक बनो कि लोग तुम्हारे बिना फैसले लेने से डरें। दोस्तों, इस दुनिया में वही इंसान सम्मान पाता है जिसकी मौजूदगी इतनी जरूरी हो कि लोग उसके बिना कोई भी बड़ा कदम उठाने की सोच भी न सकें। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है, इतना खतरनाक बनो कि लोग तुम्हारे बिना फैसले लेने से डरें। खतरनाक का मतलब डराने वाला नहीं, बल्कि इतना प्रभावशाली, बुद्धिमान और मूल्यवान कि हर जगह आपकी राय सबसे अहम हो। आज हम इसी गहरे संदेश को कहानी और उदाहरणों के जरिए समझेंगे। चाणक्य नीति में कहा गया है कि इंसान को अपनी पहचान, प्रभाव और शक्ति इतनी मजबूत बनानी चाहिए कि उसके बिना कोई भी बड़ा फैसला लेना मुश्किल हो जाए। यहाँ खतरनाक शब्द का मतलब डराने या नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, बल्कि इतना प्रभावशाली, बुद्धिमान और मूल्यवान बनना है कि समाज, परिवार या संगठन आपकी राय के बिना अधूरा लगे। इतना खतरनाक बनो कि लोग तुम्हारे बिना फैसले लेने से डरें। चाणक्य नीति। चाणक्य नीति में यह बात बहुत साफ कही गई है कि जीवन में केवल मौजूद रहना काफी नहीं है, बल्कि आपको अपनी ऐसी पहचान बनानी होगी जिसकी वजह से लोग आपके बिना कोई बड़ा कदम उठाने से हिचकें। यहाँ खतरनाक शब्द को समझना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप किसी को डराए, धमकाए या नुकसान पहुंचाए। असली खतरनाक होने का मतलब है इतना प्रभावशाली बन जाना कि आपकी मौजूदगी सबको सुरक्षा और भरोसा दे। इतना बुद्धिमान बनना कि आपकी राय के बिना निर्णय अधूरे और अधकचरे लगे। इतना मूल्यवान बनना कि आपके बिना पूरी टीम, परिवार या समाज कमजोर महसूस करे। दोस्तों, इस दुनिया में असली सम्मान उसी इंसान को मिलता है जिसकी मौजूदगी इतनी अहम हो जाती है कि लोग उसके बिना कोई भी बड़ा कदम उठाने से डरते हैं। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि हमें अपने जीवन को ऐसे स्तर पर ले जाना चाहिए जहां हमारी बातों को सिर्फ सुना ही न जाए, बल्कि गंभीरता से माना जाए। अब यहाँ खतरनाक शब्द का मतलब गलत मत समझिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी को डराएं या दबाव डालें, बल्कि खतरनाक का असली अर्थ है इतना प्रभावशाली, इतना बुद्धिमान और इतना मूल्यवान बन जाना कि लोग आपके बिना अधूरे महसूस करें। जब आप ज्ञान, अनुभव और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं, तो लोग आपकी सलाह और आपकी मौजूदगी को अनदेखा करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। जैसे किसी संगठन का मजबूत स्तंभ, जैसे परिवार का मार्गदर्शक या जैसे समाज का पथ प्रदर्शक, आपकी मौजूदगी ही दूसरों को दिशा देती है। आज हम इसी गहरे संदेश को एक छोटी सी कहानी और कुछ जीवन के उदाहरणों के जरिए समझेंगे, ताकि यह सीख केवल शब्दों में न रह जाए, बल्कि आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। कैसे बने इतने खतरनाक, कैसे बने ऐसे व्यक्ति। भाग 1। ज्ञान को शक्ति बनाइए। चाणक्य कहते थे, जिसके पास ज्ञान है उसके पास सबसे बड़ी संपत्ति है। हर दिन सीखते रहो, किताबें पढ़ो, अनुभवों से समझो। ज्ञान आपको किसी भी परिस्थिति में सही दिशा देने की क्षमता देता है। जब लोग देखेंगे कि आप हर सवाल का समाधान जानते हो, तो वे आपकी राय के बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाणक्य का सबसे बड़ा विश्वास था कि सच्ची संपत्ति सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान है। धन, पद और शक्ति सब अस्थायी हैं, लेकिन ज्ञान कभी छीना नहीं जा सकता। क्यों है ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति?
ज्ञान से दूरदर्शिता आती है। आप भविष्य में आने वाली चुनौतियों और अवसरों को पहले ही पहचान लेते हैं। ज्ञान से आत्मविश्वास आता है। जब आपको विषय की गहराई पता हो तो आप निर्भीक होकर बात कर सकते हैं। ज्ञान से प्रभाव आता है। लोग उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जो उन्हें नई दिशा और समाधान दे सके। कैसे बनाएं ज्ञान को अपनी ताकत? एक, हर दिन सीखते रहो। सिर्फ किताबों से ही नहीं, लोगों से, अनुभवों से और परिस्थितियों से सीखो। हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने नया क्या सीखा? 2, किताबें पढ़ो। चाणक्य स्वयं ग्रंथों के गहरे अध्येता थे। किताबें हमें वह अनुभव देती हैं जो हम अकेले अपने जीवन में नहीं जी सकते। इतिहास, जीवनियां और नीति शास्त्र पढ़ो ताकि निर्णय लेने की क्षमता बढ़े। 3, अनुभव से समझो। सिर्फ पढ़ने से ही काम नहीं चलता, अनुभव से समझ पक्की होती है। जीवन की हर सफलता और असफलता को एक सीख के रूप में लो। 4, ज्ञान को बांटो। जितना आप ज्ञान साझा करेंगे उतना ही वह आपके भीतर गहराई से स्थापित होगा। लोग आपको शिक्षक, मार्गदर्शक और सलाहकार के रूप में मानेंगे। परिणाम, जब लोग देखेंगे कि आपके पास हर सवाल का जवाब है, हर समस्या का समाधान है और हर परिस्थिति में स्पष्ट दृष्टिकोण है, तो वे आपके बिना कोई भी फैसला लेने से हिचकेंगे। यही चाणक्य नीति का सार है। ज्ञान आपको इतना मूल्यवान बना देता है कि आपकी मौजूदगी अनिवार्य हो जाती है। भाग 2, निर्णय लेने की कला सीखो। लोग असमंजस में होते हैं। ऐसे समय में जो व्यक्ति स्पष्ट, तर्कपूर्ण और समय पर निर्णय लेता है, वही स्वाभाविक नेता बन जाता है। यह कौशल जन्मजात नहीं, रोज की प्रैक्टिस से बनता है। क्यों जरूरी? बिना निर्णय के प्रगति नहीं होती। समय पर लिया गया 80% अच्छा निर्णय देर से लिए गए 100% परफेक्ट निर्णय से अधिक उपयोगी होता है। लोग असमंजस में होते हैं और असमंजस में उन्हें एक मजबूत निर्णयकर्ता की जरूरत होती है। छोटे छोटे फैसलों से शुरुआत करो और धीरे धीरे बड़े फैसले लेने की आदत डालो। हर निर्णय तर्क, दूरदर्शिता और परिणामों को सोच कर लो। ऐसा करते करते आपकी पहचान एक निर्णय लेने वाले व्यक्ति के रूप में बन जाएगी। कैसे शुरू करें? छोटे से बड़े तक। एक छोटे निर्णयों की ट्रेनिंग। रोज 5 छोटे फैसले 60 सेकंड में लें। क्या पहनना, कौन सा टास्क पहले, कौन सा मैसेज अभी बाद में। नियम, काफी अच्छा लगे तो चुनो, परफेक्ट का इंतजार मत करो। 2, 70% नियम। जब 70% जानकारी मिल जाए, निर्णय लो। 90-100% का इंतजार अक्सर देरी और अवसरहानि देता है। 3, रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल। उलट सकने वाले लो इम्पैक्ट फैसले जल्दी लो, प्रयोग करो। ना उलटने वाले हाई इम्पैक्ट, सोच समझकर, थोड़ा समय लेकर वैकल्पिक योजनाएं बनाकर लो। हर निर्णय के 3 फिल्टर। तर्क, लॉजिक, उद्देश्य क्या है। विकल्प बीसी, उसे कितना पूरा करते हैं। दूरदर्शिता, सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स, अगले 3-6 महीनों में इसके क्या प्रभाव होंगे। परिणाम, रिस्क रिवॉर्ड, सबसे अच्छा सबसे बुरा केस। क्या जोखिम संभाल सकते हैं। प्रीमोर्टेम, मान लो निर्णय फेल हो गया, क्यों। अभी से बचाव योजना बनाओ। एक्सपेक्टेड वैल्यू, सोच, लाभ संभावना, हानि संभावना, नेट मूल्य। डिसीजन जर्नल, बड़े फैसलों को लिखो। 30/90 दिन बाद परिणाम रिव्यू करो। सीख सबसे तेज यहीं से आती है। संचार, कम्युनिकेशन भी कला का हिस्सा है। निर्णय लेने के बाद स्पष्ट बोलो, यह निर्णय क्यों, अभी क्या, अगला कदम कौन उठाएगा और कब तक। स्पष्टता से भरोसा बढ़ता है और आपकी पहचान निर्णय लेने वाले व्यक्ति के रूप में जमती है। आम गलतियां जिनसे बचना है। परफेक्शनिस्ट ट्रैप, 100% निश्चितता का इंतजार। ओवर कंसल्टिंग, हर किसी से मान्यता लेकर देरी करना। फ्लिप फ्लॉपिंग, हर नए डेटा पर बार बार पलटना जब तक सच में नया और महत्वपूर्ण डेटा न हो। 7 दिनी प्रैक्टिस ड्रिल। दिन 1-2, रोज 5 माइक्रो डिसीजन 60 सेकंड में। दिन 3-4, 2-2 मैट्रिक्स से एक मध्यम निर्णय लो। दिन 5, एक प्रेमोटिम लिखो। दिन 6, 70% नियम से एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लो। दिन 7, डिसीजन जर्नल में सप्ताह की समीक्षा,
क्या सीख मिली, क्या बदलोगे? निचोड़, छोटे, तेज और तर्कसंगत फैसलों की आदत डालो। समय के साथ लोग तुम्हें स्पष्टता लाने वाला, निर्णय लेने वाला व्यक्ति मानेंगे और असमंजस के क्षणों में स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर देखें। भाग 3, ईमानदारी और चरित्र को आधार बनाओ। चाणक्य कहते हैं, जिसका चरित्र मजबूत है उसकी बातों को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। ईमानदारी, न्याय और पारदर्शिता को अपना स्वभाव बनाओ। जब लोग जानेंगे कि आप स्वार्थ से नहीं बल्कि न्याय और भलाई के लिए खड़े होते हो तो वे आपके बिना निर्णय लेने से डरेंगे। 1. ईमानदारी, ऑनेस्टी। ईमानदार इंसान पर लोग भरोसा करते हैं। अगर आपकी छवि झूठे या स्वार्थी की है तो चाहे आपकी बात सही भी हो, लोग उसे अनसुना कर देंगे। 2. न्याय, जस्टिस। जब आप निर्णय लेते समय किसी का पक्षपात नहीं करते तो लोग समझते हैं कि आप निष्पक्ष हैं। इससे आपकी बातों में वजन अपने आप बढ़ जाता है। 3. पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। आपके विचार और कार्य खुले और साफ हों। गुप्त स्वार्थ या चालाकी दिखने पर लोग आप पर शक करेंगे। परिणाम, इम्पैक्ट। जब लोग देखेंगे कि आप हमेशा न्याय और भलाई के लिए खड़े होते हैं तो वे आपके बिना निर्णय लेने से हिचकिचाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अगर इसने हामी नहीं भरी तो शायद हमसे गलती हो रही है। धीरे धीरे आपकी राय निर्णय लेने की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा बन जाएगी। निचोड़, एसेंस। चरित्र और ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा, पद, ताकत अस्थायी हैं, लेकिन मजबूत चरित्र ऐसा प्रभाव डालता है कि लोग आपकी अनुपस्थिति में भी आपको याद करके सोचते हैं, अगर वह होता तो क्या कहता। भाग 4, नेतृत्व की क्षमता विकसित करो। नेतृत्व, लीडरशिप सिर्फ आदेश देने का नाम नहीं है, बल्कि कठिन समय में दूसरों को दिशा दिखाने और उन्हें प्रेरित करने की कला है। नेता हमेशा समूह की दिशा तय करता है। जब हालात सामान्य हों तो हर कोई आगे बढ़ सकता है, लेकिन कठिन परिस्थिति में जो व्यक्ति स्पष्ट रास्ता दिखाए वही असली नेता कहलाता है। नेता केवल खुद नहीं बढ़ता, बल्कि पूरी टीम या परिवार को साथ लेकर आगे बढ़ता है। नेता हमेशा समूह की दिशा तय करता है। नेतृत्व का मतलब है कठिन परिस्थिति में दूसरों को रास्ता दिखाना। अपने व्यवहार से लोगों का विश्वास जीतो। टीम या परिवार को अपने साथ आगे ले जाना सीखो। एक कठिन परिस्थिति में मार्गदर्शन, गाइडेंस इन टफ टाइम्स। जब बाकी लोग डरते या घबराते हैं, नेता धैर्य रखकर निर्णय लेता है। उसका आत्मविश्वास ही टीम के लिए आशा और हिम्मत बन जाता है। 2. विश्वास जीतना, विनिंग ट्रस्ट। सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से भरोसा पैदा करो। अगर लोग देखें कि आप वादे निभाते हो, ईमानदार हो और उनके हित में सोचते हो तो वे स्वेच्छा से आपका अनुसरण करेंगे। 3. साथ लेकर चलना, टेकिंग पीपल अलोंग। नेता अकेला नहीं जीतता, वह पूरी टीम या परिवार को साथ लेकर सफलता की ओर बढ़ाता है। इसके लिए जरूरी है कि आप सुनो, समझो और दूसरों को महत्व दो। नेतृत्व विकसित करने के लिए अभ्यास। निर्णय क्षमता बढ़ाओ। नेता वही है जो सही समय पर दिशा तय करे। जिम्मेदारी उठाओ, गलती होने पर दूसरों को दोष न दो बल्कि आगे बढ़कर जिम्मेदारी लो। प्रेरणा का स्रोत बनो, अपने कर्म और विचार से लोगों में उत्साह जगाओ। संचार स्पष्ट रखो, नेता के शब्दों में भ्रम नहीं, स्पष्टता और दृढ़ता होनी चाहिए। निचोड़, एसेंस। नेतृत्व का मतलब है कठिन समय में रास्ता दिखाना, अपने आचरण से भरोसा जीतना और दूसरों को साथ लेकर चलना। जब आप अपने परिवार, टीम या समाज को अपने साथ आगे बढ़ाते हो, तभी सच्चे अर्थों में आप नेता बनते हो। भाग 5, संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करो। केवल ज्ञान और बुद्धि होना ही काफी नहीं है। अगर आप उसे प्रभावशाली तरीके से दूसरों तक पहुंचा नहीं पाए तो उसका कोई लाभ नहीं। सफल लोग सिर्फ जानते ही नहीं बल्कि जानकारी को प्रस्तुत करना भी जानते हैं। सिर्फ बुद्धि और ज्ञान होना काफी नहीं, उसे दूसरों तक सही ढंग से पहुंचाना भी जरूरी है। स्पष्ट, आत्मविश्वास से और सटीक बोलना सीखो। आपकी आवाज और शब्दों में इतनी गहराई हो कि लोग आपको गंभीरता से लें। एक अस्पष्टता, क्लैरिटी। बात करते समय सरल और सीधे शब्दों का प्रयोग करो।
घुमा फिरा कर या कठिन भाषा का उपयोग करने से लोग भ्रमित हो जाते हैं। आपका संदेश कम शब्दों में ज्यादा असर वाला होना चाहिए। 2 आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। बोलते समय आपके स्वर, टोन में भरोसा झलकना चाहिए। हिचकिचाहट या असमंजस दिखेगा तो लोग आपकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पहले छोटे छोटे समूहों में अभ्यास करो। 3 सटीकता, प्रिसिजन। अनावश्यक बातें करने से लोग बोर हो जाते हैं। जो कहना है वही कहो, न कम न ज्यादा। उदाहरण और तथ्य जोड़ने से आपके शब्द और भी मजबूत बनते हैं। 4 आवाज और प्रभाव, वॉइस इंपैक्ट। आपकी आवाज में दृढ़ता और गहराई होनी चाहिए। उतार चढ़ाव, मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करो ताकि लोग आपको ध्यान से सुने। केवल क्या कहते हो या नहीं बल्कि कैसे कहते हो यह अधिक मायने रखता है। 5 अभ्यास, प्रैक्टिस इज द की। रोज दर्पण, मिरर के सामने बोलने का अभ्यास करो। अच्छे वक्ताओं, स्पीकर्स के वीडियो सुनो और उनसे सीखो। अपने शब्दों को रिकॉर्ड करके सुनो और सुधार करो। निचोड़, एसेंस। सफलता के लिए केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे स्पष्ट, आत्मविश्वास से और सटीक तरीके से प्रस्तुत करने की कला ही आपको भीड़ से अलग करती है। आपकी आवाज और शब्दों में गहराई होगी तो लोग न केवल आपको सुनेंगे बल्कि गंभीरता से लेंगे। भाग 6, मूल्य और उपयोगिता बढ़ाओ। जीवन में सम्मान और प्रभाव केवल पद या ताकत से नहीं आता, बल्कि आपकी उपयोगिता, वैल्यू से आता है। जब लोग समझते हैं कि इसके बिना काम पूरा नहीं होगा, तभी वे आपको नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करते। हर परिस्थिति में खुद को उपयोगी साबित करो। अपने काम में विशेषज्ञ बनो। दूसरों को यह महसूस कराओ कि आपके बिना काम अधूरा है। जब आपकी मौजूदगी से फर्क पड़ता है, तभी लोग आपको नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करेंगे। एक विशेषज्ञता विकसित करो, बी एन एक्सपर्ट। अपने क्षेत्र, फील्ड में गहरी समझ और कौशल हासिल करो। साधारण ज्ञान हर किसी के पास होता है, लेकिन विशेषज्ञता वही चीज है जो आपको भीड़ से अलग करती है। सीखते रहना और नए कौशल जोड़ना ही आपकी असली ताकत है। 2 खुद को अपरिहार्य बनाओ, मेक योरसेल्फ इरिप्लेसेबल। ऐसे काम और गुण विकसित करो जो दूसरों के लिए करना कठिन हो। टीम या परिवार को महसूस कराओ कि आपकी मौजूदगी से काम तेज, बेहतर और आसान होता है। अगर आप गायब हो जाएं तो लोग सच में आपकी कमी महसूस करें। 3 उपयोगिता दिखाओ, शो योर यूजफुलनेस। केवल काम करने से नहीं, बल्कि नए समाधान, सुझाव और मदद देने से भी आपका महत्व बढ़ता है। लोग उन पर भरोसा करते हैं जो सिर्फ समस्या बताने वाले नहीं, बल्कि समाधान देने वाले हों। 4 निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस ग्रोथ। हर परिस्थिति में यह सोचो, मैं यहाँ क्या नया जोड़ सकता हूँ। चाहे छोटा काम हो या बड़ा, उसमें अपना योगदान इतना मजबूत रखो कि लोग आपके बिना काम अधूरा माने। परिणाम, इम्पैक्ट। जब आपकी मौजूदगी फर्क डालती है तो लोग आपके प्रति सम्मान और महत्व रखते हैं। वे जानते हैं कि अगर आप हैं तो काम सही दिशा में और तेजी से आगे बढ़ेगा। इसी वजह से आपकी जगह कोई और आसानी से नहीं ले सकता। निचोड़, एसेंस। अपनी कीमत बढ़ाओ, अपनी उपयोगिता साबित करो। जब लोग देखेंगे कि आपके बिना काम अधूरा है, तो न केवल वे आपको गंभीरता से लेंगे, बल्कि आपकी राय और निर्णय को भी प्राथमिकता देंगे। भाग 7, अनुशासन और आत्मनियंत्रण लाओ। चाणक्य नीति का सबसे बड़ा आधार आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल है। बुद्धिमान वही है जो अपने मन, आदतों और समय को काबू में रखे। भावनाओं में बहकर कोई भी गलत कदम मत उठाओ। अपने समय, आदतों और काम पर अनुशासन रखो। अनुशासित व्यक्ति ही लंबे समय तक प्रभावशाली रह सकता है। 1 भावनाओं पर नियंत्रण, कंट्रोल इमोशंस। गुस्सा, लालच, डर या अहंकार में आकर लिया गया निर्णय अक्सर नुकसान करता है। चाणक्य कहते हैं कि नेता और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो भावनाओं के जाल में फंसकर कोई गलत कदम नहीं उठाता। क्षणिक आवेग पर आधारित निर्णय जीवन भर का पछतावा बन सकता है। 2 समय पर अनुशासन, डिसिप्लिन ऑफ टाइम। समय सबसे कीमती संपत्ति है।
अनुशासित व्यक्ति हर काम को तय समय पर करता है, जिससे उसका प्रभाव और भरोसा दोनों बढ़ते हैं। समय की बर्बादी धीरे धीरे व्यक्तित्व की शक्ति को कम करती है। 3 आदतों पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ हैबिट्स। रोजमर्रा की आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। गलत आदतें जैसे आलस, टालमटोल या असंयम धीरे धीरे आपकी ताकत को खत्म कर देती हैं। सही आदतें जैसे समय पर उठना, नियमित अभ्यास करना और लक्ष्य पर ध्यान रखना आपको दीर्घकालीन सफलता दिलाती हैं। 4 काम में अनुशासन, वर्क डिसिप्लिन। अनुशासन का मतलब केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि लगातार मेहनत और स्थिरता रखना है। अस्थिर व्यक्ति शुरुआत में चमक सकता है, पर लंबे समय तक प्रभावशाली नहीं रह पाता। 5 अनुशासन का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासित व्यक्ति का जीवन व्यवस्थित, स्पष्ट और भरोसेमंद होता है। लोग जानते हैं कि उसका काम समय पर और सही ढंग से होगा, इसलिए वे उसकी राय और उपस्थिति को महत्व देते हैं। यही कारण है कि लंबे समय तक प्रभावशाली वही रहता है जिसके पास आत्मनियंत्रण और अनुशासन हो। निचोड़, एसेंस। आत्मसंयम ही शक्ति है। भावनाओं पर नियंत्रण, समय का सम्मान, सही आदतें और काम में अनुशासन, यही वो नींव है जिस पर दीर्घकालीन प्रभाव और सफलता टिकी रहती है। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। इतना खतरनाक बनो कि लोग तुम्हारे बिना फैसले लेने से डरें। इतना खतरनाक बनने का असली अर्थ है खुद को ज्ञान, चरित्र, नेतृत्व, संचार और अनुशासन से इतना मजबूत बना लेना कि लोग आपकी अनुपस्थिति में फैसले लेने से डरें। यह डर आपके प्रभाव का होगा, आपके ज्ञान का होगा, आपकी उपयोगिता का होगा, न कि आपके गुस्से या दबाव का। खतरनाक बनने का असली मतलब है खुद को इतना सक्षम और शक्तिशाली बनाना कि आपके बिना कोई कदम अधूरा लगे। चाणक्य नीति यही सिखाती है कि बुद्धि, आत्मविश्वास और सही निर्णय क्षमता के बल पर इंसान समाज और दुनिया में अपनी जगह पक्की कर सकता है। खतरनाक बनने का असली अर्थ, एक ज्ञान की ताकत, पावर ऑफ नॉलेज। जब आपके पास गहरा ज्ञान और समझ होगी तो लोग आपके विचार के बिना अधूरे महसूस करेंगे। वे सोचेंगे, इससे पूछे बिना फैसला करना शायद गलती हो सकती है। 2 चरित्र की मजबूती, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। ईमानदारी और न्यायप्रियता से लोग जानते हैं कि आपका नजरिया निष्पक्ष और सही होगा। आपकी छवि इतनी साफ होगी कि आपके शब्दों का मूल्य अपने आप बढ़ जाएगा। 3 नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप एबिलिटी। संकट के समय जब आप दिशा दिखाते हो तो लोग आपको स्वाभाविक नेता मानते हैं। आपकी मौजूदगी टीम या परिवार को आत्मविश्वास देती है। 4 संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी आवाज और शब्दों में इतनी स्पष्टता और गहराई होगी कि लोग आपको गंभीरता से लें। आपका कहा हुआ सीधे उनके मन पर असर डाले। 5 अनुशासन और आत्मसंयम, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल। आपके समय, आदतों और काम पर अनुशासन होगा। लोग जानेंगे कि आप स्थिर और भरोसेमंद हो और लंबे समय तक टिके रह सकते हो। डर किसका होगा? यह डर आपके गुस्से का नहीं होगा। यह डर आपके दबाव का नहीं होगा, बल्कि यह डर होगा आपके ज्ञान का, प्रभाव का, मूल्य और उपयोगिता का। निचोड़, एसेंस। इतना खतरनाक बनो कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में लोग असहज महसूस करें। उनके मन में यह भाव हो कि अगर यह यहां होता तो सही दिशा मिलती। यही असली प्रभावशाली व्यक्तित्व है और यही चाणक्य नीति का गहरा संदेश। दोस्तों, आपने देखा कि इतना खतरनाक बनना का मतलब डराना नहीं, बल्कि इतना प्रभावशाली, ईमानदार और वैल्यूएबल बनना है कि लोग आपकी अनुपस्थिति में भी फैसले लेने से हिचकिचाए। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आपके हिसाब से इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ज्ञान, नेतृत्व या अनुशासन? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस सीख से लाभ ले सकें। और हाँ, ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, जब आप खुद को बदलते हैं तो पूरी दुनिया आपको अलग नजर से देखने लगती है।